हेलो अमेजिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू वन मोर इम्पोर्टेंट वीडियो। और जैसा कि आपने थंबनेल के टाइटल में पढ़ा होगा, टेक टी विद योर सेल्फ। इसका क्या मतलब है? टेक टी विद योर सेल्फ का ये मतलब नहीं है कि हमें अपने साथ चाय पीनी है। ज़रूरी नहीं है कि अपने साथ चाय पी जाए, कॉफ़ी भी पी सकते हैं। यहाँ पर टेक टी विद योर सेल्फ का मतलब है कि खुद को टाइम देना है, खुद से क्वेश्चन करना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर लाइफ, जो हम अक्सर नहीं करते हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो इस सवाल के बिना दुनिया से चली जाती है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सेल्फ डिस्कवरी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसान में और जानवर में किस बात का फ़र्क है। अगर हम फ़र्क की बात करें तो सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो है थिंकिंग का। एबिलिटी ऑफ थिंकिंग होती है इंसान के अंदर, वो सोच सकता है, वो सवाल कर सकता है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो फिज़िकली भी बड़े ताकतवर होते हैं, वॉल्यूम में भी बहुत बड़े होते हैं, उनकी हाइट भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। लेकिन इंसान फिर भी, जितनी भी स्पीसीज़ हैं, जातियाँ प्रजातियाँ जितनी भी दुनिया में स्पीसीज़ हैं, उनमें सबसे सुप्रीम क्यों हैं? क्योंकि इंसान के पास एक एबिलिटी है सोचने की, सवाल करने की। वो सोच सकता है, वो इमेजिन कर सकता है। लेकिन जानवर के अंदर ऐसा नहीं है। वो अगर सवाल करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। जानवर कभी ये नहीं बोलता कि आज मैं डिप्रेशन में हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बैल को हम जोतने के काम में लाएं, किसी खेत में हमसे जुताई करवाएं, तो वो कभी ना ये नहीं बोलेगा कि मेरा इस फील्ड में जाने का मन नहीं है, या आज मेरा मूड ख़राब है, या मेरा दिमाग ख़राब मत करो। तो जानवर कभी भी सवाल नहीं कर सकता। जिस फील्ड में आप उसे डालेंगे, जिस रट में आप उसको डाल देंगे, जिस लीक में आप उसको डाल देंगे, वो उसमें ही चलता रहेगा। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान अपनी लाइफ में कभी भी यू टर्न मार सकता है, कभी भी अपनी लाइफ को स्विच कर सकता है, कभी भी अपने फील्ड को चेंज कर सकता है। तो आपने सुना होगा, एक ही ज़िंदगी में इंसान के 2 बार बर्थ होते हैं। पहला बर्थ बायोलॉजिकल बर्थ होता है, जो उसके पेरेंट्स के थ्रू, उसकी मम्मा के थ्रू वो दुनिया में आता है। उसके बाद जो सेकंड बर्थ होता है वो होता है सेल्फ डिस्कवरी, खुद शनाशी, खुद को पहचानना, अपनी वैल्यू को जानना कि मैं क्या चीज़ हूँ। हु एम आई, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु एम आई। क्योंकि कितने लोग ये सवाल किए बिना ही दुनिया से चले जाते हैं, कितने लोग अपनी सेल्फ डिस्कवरी के बिना ही दुनिया से चले जाते हैं। वो भी एनिमल्स के जैसा रूटीन कहीं ना कहीं फॉलो करके दुनिया से चले जाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु एम आई। क्योंकि अगर ये सवाल नहीं होगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हम कितने वैल्यूएबल हैं। और सिर्फ ये कहने से काम नहीं चल जाता कि इंसान सुप्रीम है। इस बात की फीलिंग को हमेशा फील करना, इस बात को हमेशा अपने अंदर फील करना कि आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ इन द वर्ल्ड। मैं सबसे ज़्यादा सुप्रीम हूँ। क्योंकि जो इंसान अपनी ज़ात को पहचान लेता है, लोग उसे पहचान लेते हैं। तो कितने लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि सेल्फ डिस्कवरी भी कोई चीज़ होती है, सेकंड बर्थ भी कोई चीज़ होता है। तो अब बात ये आती है कि कितने लोगों को तो पता ही नहीं होता कि सेल्फ डिस्कवरी क्या है। तो वो अपने अपने अलग अलग फील्ड्स में चले जाते हैं। लाइफ टाइम वो खुद को कर्स करते रहते हैं, लाइफ टाइम वो खुद को दूसरों से कमतर समझते रहते हैं, क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी नहीं होती है। अब जिन लोगों की सेल्फ डिस्कवरी नहीं हुई है, उनको पता ही नहीं चला कि मैं क्या चीज़ हूँ, या मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, कितना वैल्यूएबल हूँ। तो वो तो अपने फील्ड में है। अगर उनकी सेल्फ डिस्कवरी हो भी जाए तो वो चाह के भी अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकते, या फिर अपने फील्ड को स्विच नहीं कर सकते। जिनको लेट पता चलता है कि मैं इस काम के लिए पैदा हुआ था, या इस फील्ड में मैं अपना 100% दे सकता हूँ, या इस फील्ड में मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जो छोटी जनरेशन है, अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं, या 10th के हैं, या 12th के हैं, या आप ग्रेजुएशन में हैं, तो आपको ये बात गौर करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, कि हमने खुद को टाइम कब दिया था, हमने अपने साथ बैठ के चाय कब पी थी। इस बात का मतलब ये है कि हमने सिर्फ खुद से बात कब की थी, और खुद के साथ बैठने का मुद्दा क्या था। मुद्दा ये होना चाहिए कि हु एम आई, मैं किस मकसद से आया हूँ, किस फील्ड में मैं बेस्ट कर सकता हूँ, क्या मेरा पैशन है। अगर आपने ये क्वेश्चन किसी छोटे बच्चे के अंदर डाल भी दिया कि सेल्फ डिस्कवरी भी कोई चीज़ होती है, खुद को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके मन में ये सवाल जो होगा, तो ये सवाल ही उसको इस बात का जवाब दे देगा कि वो किस बात के लिए पैदा हुआ है, उसका पैशन क्या है, वो किस फील्ड में बेस्ट कर सकता है। तो बात यही आती है कि बताया नहीं जाता। अब यहाँ पे पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो स्कूल वालों पे छोड़ देते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी भी वहीं पे होगी, या स्कूल वाले जैसा करेंगे अच्छा करेंगे। अगर किसी स्कूल में 2 ही सब्जेक्ट की चॉइस हो तो बच्चा कैसे सेल्फ डिस्कवरी कर पाएगा? अगर बच्चे को राइटर बनना है तो वो बिना लिटरेचर पढ़े कैसे राइटर बनेगा? वो साइंस पढ़ने के बाद कैसे राइटर बनेगा? अगर उसको सेल्फ डिस्कवरी हो भी जाती है तो होता क्या है कि बहुत लेट हो जाता है, वो बैक नहीं कर पाता, वो यू टर्न नहीं मार पाता।
क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। अगर वो घर में सबसे बड़ा है तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है कि अगर वो लाइफ में स्विच करना चाहे या जिस जॉब में है वो उस जॉब को छोड़ना चाहे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यही है कि सेल्फ डिस्कवरी हमें बचपन में बता दी जाए कि क्या चीज़ होती है। अगर आपने बच्चे के मन में ये सवाल भी डाल दिया कि सेल्फ डिस्कवरी वो चीज़ होती है, तो वो बार बार इस सवाल को करके एक कंक्लूजन पे ज़रूर पहुंचेगा कि हाँ, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और कभी वो खुद को कमतर नहीं समझेगा। तो दिस इज़ द सेल्फ डिस्कवरी कि मैं क्या चीज़ हूँ, हु एम आई एम द सुप्रीम इन द वर्ल्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी खुद को कमतर नहीं समझेगा वो। अगर उसकी नौकरी भी चली जाएगी, जिस इंसान की सेल्फ डिस्कवरी हो चुकी, जिस इंसान के पास खुद शनासी है, जिस इंसान ने अपनी ज़ात को पहचाना है, जिस इंसान ने खुद को पहचाना है, तो अगर उसकी जॉब भी चली जाए तो वो कभी दुखी नहीं होगा। अगर उसके पास अचानक से सब कुछ चला जाए तो वो कभी दुखी नहीं होगा। हमेशा इस बात का एहसास रखना कि मैं एक इंसान हूँ, ये है सेल्फ डिस्कवरी। अब बात ये आती है कि अगर सेल्फ डिस्कवरी नहीं है तो उसके क्या क्या नुकसान है। सेल्फ डिस्कवरी ना होने के बहुत सारे नुकसान हैं, क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी वाले इंसान को कोई भी जल्दी से हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी वाला इंसान एक्सटर्नली काम नहीं करता। सेल्फ डिस्कवरी वाले इंसान का रिमोट कंट्रोल उसके खुद के हाथ में होता है, हैप्पीनेस का, सैडनेस का, या फिर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है उसे पता होता है। हम में से कितने लोगों को पता ही नहीं होता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम किसी बंदरगाह की बात करें जिस पे एक जहाज़ खड़ा हुआ है और उस पर सब कुछ है, इंजन है, सब कुछ है, वो चल भी सकता है, लेकिन उस पर कैप्टन नहीं है, और कैप्टन नहीं है तो उसकी डायरेक्शन ही नहीं है, तो क्या होगा? वो चलेगा, या तो वो किसी टापू पे जाके खो जाएगा या वो डूब जाएगा। तो हमें अपनी ज़िंदगी में ये सोचने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, कोई भी काम हम अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमें अपना वाई जानने की ज़रूरत है, हमें अपना वाई क्लियर करने की ज़रूरत है। तो बात ये थी कि सेल्फ डिस्कवरी जिसके पास नहीं है उसके नुकसान क्या क्या हैं। सेल्फ डिस्कवरी खुद शनासी जिसके पास नहीं है उसके नुकसान ये हैं कि वो कभी भी दूसरे बंदे से हर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई आपके कलर के ऊपर कमेंट कर दे, या कोई आपको कह दे कि आप बहुत छोटे से हैं, या फिर कोई आपकी बनावट पे कमेंट कर दे, या फिर आपकी ब्यूटी पे कोई कमेंट कर दे, तो अगर आपको अपनी वैल्यू नहीं पता है, अगर आपकी सेल्फ डिस्कवरी नहीं हुई है, तो आप हर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान आपको सुबह ही सुबह कॉल करे कि आप बहुत अच्छे हो और आपकी नेचर बहुत शानदार है, आप एक नंबर के आदमी हो, आप ज़बरदस्त आदमी हो, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे वो इंसान कॉल करने के बाद हमें गालियाँ देना शुरू कर दे, कह दे कि तुम तो धोखेबाज हो, तुम चोर हो, ये हो, वो हो, और हम बहुत दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी हैप्पीनेस का, हमारी सैडनेस का रिमोट कंट्रोल दूसरे इंसान के हाथ में है। अगर मुझे पता होगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, तो दूसरे लोगों के ओपिनियन मेरे बारे में सच्चाई नहीं बन जाते, मेरे बारे में रियलिटी नहीं बन जाते। और बात ये आती है कि लोग ओपिनियन देते क्यों हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करते क्यों हैं, लोग हमारे बारे में कमेंट करते क्यों हैं, लोग हमें जज करते क्यों हैं। क्योंकि आपने सुना होगा 21 से 28 दिन के बीच में कोई भी हैबिट डेवलप हो जाती है। अगर कोई काम लगातार किया जाए तो वो हैबिट बन जाता है। तो किसी इंसान ने अगर क्रिटिसाइज़ करने का काम, आलोचना करने का काम, किसी के बारे में बात करने का काम, जज करने का काम अगर 21 महीने से किया है, तो फिर तो उसकी हैबिट बन चुकी है ना। वो तो आपको जज करेगा ही करेगा, वो आपके बारे में कमेंट करेगा ही करेगा, वो आपको क्रिटिसाइज़ करेगा ही करेगा। तो आपको उस इंसान की फितरत जानने की ज़रूरत है कि ये इंसान ऐसा काम क्यों कर रहा है। क्योंकि वो जज करना शुरू कर देगा, वो कमेंट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि हैबिट बन चुकी है, उसको पता ही नहीं है। तो इन दी एंड हमें यही जानने की ज़रूरत है कि मैं किसी फील्ड में हूँ तो क्यों हूँ, या फिर मुझे कहीं पे एडमिशन लेना है तो क्यों लेना है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाना है तो क्यों जाना है। हम अक्सर एक गलती करते हैं, हमारा एक अल्फाज होता है कि मैंने फॉर्म डाल दिया या मैंने उस कोर्स में फॉर्म डालना है। हमें फॉर्म डालना नहीं है, हमें फॉर्म भरना है। हमें चेक करना है कि मेरी सेल्फ डिस्कवरी क्या है, मैं किस फील्ड में बेस्ट कर सकता हूँ, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो बात यही आती है कि हम लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी के नाम पे कितनी बार एडमिशन ले लेते हैं। आपको कोई भी यूनिवर्सिटी ऊपर नहीं उठाती है, उस यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट जिसके आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, क्योंकि आप पूरी यूनिवर्सिटी के तो एक्सपर्ट बनेंगे नहीं, आपको एक्सपर्ट बनना है अपने सब्जेक्ट का। तो आपको ये बात जानने की ज़रूरत है। अगर आप छोटे हैं अभी तो ये बात ज़रूर जानें, और अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आपके घर में कोई छोटा है तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि स्कूल में आपको सेल्फ डिस्कवरी के बारे में हमेशा नहीं बताया जाएगा। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपके घर में कोई छोटा स्टूडेंट है, छोटा बच्चा है, तो उसको बताया जाए सेल्फ डिस्कवरी के बारे में कि सेल्फ डिस्कवरी क्या चीज़ होती है, खुद को पहचानना कितना ज़रूरी है, अपना पैशन जानने की कितनी ज़रूरत है, और
अपनी वैल्यू को जानना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अगर रिसर्च करने के बाद, अपने इंटरेस्ट को जानने के बाद कोई पर्टिकुलर फील्ड चुनेगा तो वो खुश भी रहेगा और अपना बेस्ट भी देगा और वो अपने काम को एक्सपेंड भी कर पाएगा। जिस कंपनी में होगा वो कंपनी भी ग्रो करेगी। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड थैंक यू सो मच अगेन।